हमारे साथ FI इस्माइली साहब है। आपका स्वागत है सर MMC न्यूज़ पर। जी बहुत। इस्माइली साहब, सवाल हम सबसे पहले आपसे यही पूछेंगे कि राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से शराब को लेकर पूरी तरीके से तैयारी केजरीवाल सरकार द्वारा की जा रही है, तो महिलाओं का मानना है कि महिलाओं के लिए जिस तरीके से पिंक ठेके खोले गए, स्पेशली क्या शिक्षा से, रोजगार से ज्यादा शराब जरूरी है? देखिए, आपने ये बहुत ही पर्टिनेंट सवाल पूछा है और इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि इस देश में सबसे ज़्यादा शराब का कंजम्पशन किस प्रदेश में है? मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। इस देश में सबसे ज़्यादा शराब का जो कंजम्पशन है वो हरियाणा में है। और वो हरियाणा किसके अंडर में है, किसका रूल है वहाँ भारतीय जनता पार्टी का है। हरियाणा में शराब के कितने ठेके हैं? हरियाणा में शराब के 7,500 ठेके हैं। उत्तर प्रदेश में कितने ठेके हैं? उत्तर प्रदेश में भी 7,500-8,000 ठेके हैं, बल्कि 17,000 ठेके हैं वहाँ पर, उससे भी डबल ठेके हैं। दिल्ली में जो शराब के ठेके खोले गए हैं वो एग्जिस्टिंग ठेके 849 ठेके पहले थे, वो वही 849 ठेके हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी एक राजनीति कर रही है शराब के नाम पर, हम कहते हैं कि पहले वो अपनी गिरबान में झांक के देख ले। बिल्कुल। इस्माइली साहब, सवाल ये भी है कि क्या जिस तरीके से केजरीवाल खुद पंजाब दौरे पर जाते हैं, वहाँ पर चुनाव की तैयारी चल रही है और यहाँ पर एक कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है केजरीवाल की सरकार आ सकती है, लेकिन वहाँ पर विरोध क्यों नहीं किया जा रहा है? जब आप यहाँ पर मजबूत हैं, दावेदारी करने के लिए पंजाब हरियाणा जाते हैं, तो पंजाब में जिस तरीके से नशे का खेप काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ के यूथ बर्बाद हो रहे हैं, तो वहाँ पर केजरीवाल सरकार क्या कुछ करेगी? अब आप देखिए ना कि जब कांग्रेस सत्ता में आई 2017 के चुनाव में, जो मैनिफेस्टो जारी किया कांग्रेस ने, उसमें उन्होंने क्या लिखा, और जो मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी ने जारी किया उसमें हमने क्या लिखा? हमने पूर्ण वहाँ पर जो नशे का व्यापार वहाँ पर चल रहा था, उस नशे को, व्यापार को बंद करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने पूरा एक प्लान बना रखा है, और वो प्लान आप हमारे मैनिफेस्टो में जाके देख लें। तो ये तो बिल्कुल जग जाहिर है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आएगी तो वो जो पंजाब के मुद्दे हैं, अभी आप देखेंगे, अभी जो मैनिफेस्टो हमने वहाँ पर जारी किया है उसमें महिलाओं को जो है 1,000 रुपये देने के बात हुई है, वहाँ पर बिजली माफ़ करने की बात हुई है। तो जो एक के जनहित के मुद्दे हैं, जो सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं, जिससे जिसकी इस समय देश की जनता को है, वही मुद्दे हम उठाते हैं। आम आदमी पार्टी की जो USP है वो यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना। तो ये जो आम आदमी के जो जनरल मुद्दे आम हिंदुस्तान के लोगों के, भारत के लोगों के, ये वही मुद्दे को, और आप देखें दिल्ली के पिछले चुनाव में हमने 70 वादे किए, 70 वादे हमने पूरे किए। मैनिफेस्टो आप उठाएं, वन बाय वन आप देख रहे हैं, चाहे वो CCTV कैमरा लगाना हो, चाहे बस में मार्शल लगाना हो, चाहे महिलाओं को फ्री करना हो, चाहे बिजली पानी माफ़ करना हो, चाहे स्कूल ठीक करना हो, चाहे स्वास्थ्य ठीक करना हो, जितनी भी हमने मैनिफेस्टो में अपने वादे किए थे 100% वादे जो है हमने पूरे किए। अब पूरे देश को ये चैलेंज है आपके टीवी के माध्यम से, अब पूरे देश में आप देख लें कि जितनी पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किए हैं अपने इलेक्शन के समय, उन्होंने कौन कौन से वादे पूरे किए हैं, आप इसका हमें जवाब दे दें तो आपको समझ में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप शराब खेप की हम बात कर रहे थे, कैप्टन सरकार को सजा मिल गई, कैप्टन सरकार काम नहीं कर पाई। उन्होंने जो वादा किया था, शपथ ली थी कि नहीं बच्चों को रोजगार दिया जाएगा, इस नशे के खेप से बाहर किया जाएगा, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाए और उनकी जगह कहीं ना कहीं चन्नी आ चुके हैं लेकर के। लेकिन चन्नी भी कुछ वक्त के लिए हैं वहां पर मुख्यमंत्री, उसके बाद कौन होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव के बाद ही यह फैसला लिया जा सकता है। लेकिन बात यह भी है कि कुछ इलाके ऐसे हैं, दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, इलाके कुछ ऐसे हैं जहां पर सही से पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को, लोग परेशान हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आपने अभी दो बातें कही। एक तो आपने कहा कैप्टन को सजा मिली, कैप्टन को सजा, अब वो तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, बट ये कांग्रेस के अंदर की लड़ाई है, कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस है। आप इस बात को समझें भाई, सिद्धू का एक तरफ जाते हैं, चन्नी एक तरफ जाते हैं। अब ये तो कांग्रेस की लड़ाई, इसमें हम लोग कुछ कहना नहीं चाहेंगे। जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली के सार्वजनिक कॉलोनी में आम आदमी पार्टी ने मैक्सिमम पानी का लाइन बिछाया है। एक आप मटियाला विधानसभा आप जब जानती होंगी, वहाँ पर कांग्रेस की 15 साल सरकार में एक बूंद पानी नहीं आया। टैंकर से पूरा दिल्ली का सबसे बड़ा विधानसभा मटियाला है, उस मटियाला विधानसभा में पूरे 15 साल कांग्रेस पार्टी जो है वहाँ पर पानी का पाइपलाइन नहीं बिछा पाई। दिल्ली सरकार ने पहले, मैं जो उसमें इलेक्शन में जब हम 2015 में आए थे पावर में,
1 साल के अंदर हमने वहाँ पर न सिर्फ पानी का लाइन बिछाया बल्कि वहाँ पर पानी का सप्लाई भी किया। दिल्ली की लगभग 95% कॉलोनीज में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पानी और सीवर का लाइन बिछा दिया है और पानी की सप्लाई चल रही है। हाँ, कुछ अभी काम बाकी है। देखिए 30 साल 40 साल का एक कैंसर है, उस कैंसर की बीमारी को हम एक दिन में तो खत्म नहीं कर सकते हैं, उसमें समय लगेगा। फिर भी हमने 95% अपना काम कर दिया है। अब ये तो दिल्ली की जनता ने डिसाइड किया ना, हमने, आप समझे तीसरी बार हम चुनाव लड़े जीते। वो क्यों जीते, क्यों हमें जनादेश मिला? इसीलिए मिला ना, इसीलिए मिला हमें जनादेश। जी बिल्कुल ऐतिहासिक जीत रही है केजरीवाल सरकार की। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरीके से तैयारियां, अब चुनाव की बात कर लेते हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले, विधानसभा चुनाव को लेकर के केजरीवाल सरकार किस तरह से तैयार है और आपको क्या लगता है कि कौन सा राज्य ऐसा होगा जहां पर केजरीवाल की सरकार बनेगी? देखिए, देश का आप देखिए, हिंदुस्तान में 2 मॉडल चल रहा है इस समय। एक पहला मॉडल जो है उसको आप कह सकती हैं कि वो कमंडल मॉडल है। कमंडल मॉडल यानी हिंदुत्व की राजनीति का मॉडल है। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। आप ये जानती हैं कि जो कमंडल की राजनीति है यानी जो हिंदुत्व की राजनीति है उसका क्या चीज़ है? उसका मैं कमंडल की राजनीति का अर्थ है कि डर और भय की राजनीति। कमंडल की राजनीति का मतलब है मॉब लिंचिंग की राजनीति। कमंडल की राजनीति का मतलब है कि आप ये समझें कि संविधान को नहीं मानने की राजनीति। कमंडल की राजनीति का मतलब है कि देश को गुलाम बनाने की राजनीति। ये कमंडल की राजनीति है। और जो केजरीवाल की राजनीति है, जो केजरीवाल का मॉडल है, वो इक्वलिटी का मॉडल है, वो सामाजिक न्याय का मॉडल है, वो लोगों को सुविधा पहुंचाने का मॉडल है। ये मॉडल है। तो देश में जो है ना, इस समय बेरोजगारी, इस समय महंगाई, पढ़ाई, दवाई, महंगाई, इस पर लोगों का ध्यान है। ये मुद्दे हैं उनके। ये मुद्दा अरविंद केजरीवाल एड्रेस कर रहा है और इसी मुद्दे की जीत होगी। ये आने वाला इलेक्शन, आपको इसका जब रिजल्ट आएगा वो आप देख लेंगे। लेकिन एक चीज तो है, एक खोज के तौर पर, एक आविष्कार के तौर पर अगर केजरीवाल सरकार के द्वारा देखा जाए कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी को लेकर करके केजरीवाल सरकार हर जगह अपनी बात रखती है, वही बात अब दूसरी पार्टी जो है उस पे, उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अखिलेश की बात कर लेते हैं, किसी और पार्टियों की बात कर लेते हैं, उनका कहना है कि मुफ्त बिजली से अब वोट लेंगे। आपने बहुत बढ़िया बात की। देखिए, मुफ्त बिजली की आप बात कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल बिजली में सब्सिडी देते हैं। उसी तरह से केंद्र सरकार जो है वो हर किसान को 6,000 रुपया डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी मोदी सरकार तो लोगों के जेब में पैसे डाल रही है, तो उस पर तो कोई मीडिया कोई सवाल नहीं उठा रहा है। और केजरीवाल सरकार अगर सब्सिडी दे रही है तो आप उस पर सवाल कर रहे हैं। मोदी सरकार 58,000 करोड़ रुपया हर साल में बांटती है। मोदी सरकार ने 2019 में बड़े बड़े उद्योगपतियों को 2 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ किया। किसी मीडिया ने सवाल नहीं किया कि भाई आपने क्यों दिया, उसको टैक्स की माफी क्यों दी। जहां कोरोना में गरीबों के हित की रक्षा होनी चाहिए थी, उसका रोजगार, उसकी कमाई की समझिए बचाव होना चाहिए था। आज देश में अरबपतियों की तादाद बढ़ रही है। 102 से बढ़ के 142 जो है इस देश में करोड़पति बन गए। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी के करोड़पतियों को हिंदुस्तान ने पीछे छोड़ दिया है। तो ये क्या हो रहा है? तो आप इसको समझ लीजिए क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, इस भारत में क्या हो रहा है। ये बहुत क्लियर कट है। तो आप ये समझे कि भाई अरविंद केजरीवाल का मॉडल जो है वो अलग मॉडल है, वो देश के हित का मॉडल है। और ये जो बाकी पार्टियां हैं इनका मॉडल जो है वो देश को डुबाने का मॉडल है। अब आखिरी सवाल कोरोना को लेकर कर लेते हैं। हालांकि कोरोना काल में केजरीवाल सरकार ने बहुत बेहतर काम किया, ये सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं केजरीवाल सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अभी लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन को लेकर एलजी से बात भी है। केजरीवाल चाहते थे कि लॉकडाउन को बंद कर दिया, खत्म कर दिया जाए, लेकिन एलजी ने साफ इनकार कर दिया है। क्या इससे नुकसान होगा, क्या होगा? देखिए, ऐसा है, ये एलजी साहब माननीय हैं दिल्ली के। वो आपको पता है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, हमारी सरकार में और केंद्र सरकार में क्या टकराव, आपको इसके बारे में पता है। अरविंद केजरीवाल की सरकार का साफ मानना है कि जनता को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। जनता की दवाई, कमाई, पढ़ाई और महंगाई पर जो है उस पर जो है कोई असर नहीं होना चाहिए। जनता को जो है पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। और ठीक है, नियम है, हम कोविड का पालन करेंगे, हम अपने आप को बचाव रखेंगे, अपने आप को सेव करके रखेंगे, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग
बना के रखेंगे, तो ये सारे नियम भी मानेंगे, मगर अपनी दिनचर्या की चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसको हम इम्पैक्ट नहीं करेंगे। हमने पिछले कोरोना में देख लिया देश के हालात, पूरे लॉकडाउन में क्या हालात हुए, उद्योग धंधे बंद हो गए, मजदूरों का प्लान हुआ, रोजी रोजगार चला गया, लोगों की नौकरियां चली गई, हम देख चुके हैं उसके भयावह स्थिति। इसलिए केजरीवाल सरकार जो है बहुत ही समझदारी से, अक्लमंदी से काम कर रही है। अभी थोड़ा सा टकराव तो आप जानती हैं, अभी तो जग जाहिर है कि भी जो प्रपोजल दिल्ली सरकार देती है केंद्र सरकार को या एलजी को, तो केंद्र सरकार उसको रिजेक्ट कर देती है। तो आप समझ सकती हैं, अभी राशन कोई योजना थी घर घर पहुंचाने की, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ये तो बस आप समझिए कि भाई उनका तो मुद्दा यही है कि भाई अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने देना किसी भी हाल में। मगर हम तो वचनबद्ध हैं, हम तो बिल्कुल समझिए कि हमारी अज़म है, हम तो काम करेंगे, जनता के मुद्दे पर काम करेंगे। आप देखिएगा इसका रिजल्ट आएगा। 2024 का चेहरा कौन होगा? देखिए अभी इलेक्शन दूर है, 2022 का भी है, अभी इलेक्शन हो जाने दीजिए 5 स्टेट में, ये तय करेगा कि भाई क्या होगा, और देश की जनता तय करेगी। 2024 में भी देर है, बट मेरा ये मानना है कि देश में जिस तरह से अभी बेचैनी फैली है, जिस तरह से बेरोजगार हो रहे हैं, जिस तरह से किसानों के मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर जो काम करेगी सरकार, काम करेगी, उस पर जो आप समझिए उसको जनादेश मिलेगा। तो अभी इलेक्शन दूर है, अभी ये कहना अभी मुनासिब नहीं होगा। 2022 में जिस तरीके से केजरीवाल सरकार किसानों के साथ थे, तो उससे क्या फायदा हो सकता है और बीजेपी को कितना नुकसान होगा? क्या आपने सवाल क्या किया? सॉरी मैंने। केजरीवाल सरकार अपोजिशन हमेशा से कृषि कानून के खिलाफ रहे हैं। केजरीवाल सरकार खिलाफ रहा है? नहीं, साथ में सपोर्ट में रहे हैं। अपोजिशन जो है वो कृषि कानून के खिलाफ रहे हैं, किसानों के साथ रहे। सवाल ये है, तो क्या कृषि कानून हालांकि वापस कर लिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, इसका फायदा किसे किसे होगा और किस तरीके से होगा? देखिए कृषि कानून पर आप बात समझें, कृषि कानून पर जो किसान है, आज इस देश में जो इनइक्वालिटी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? किसानों को उसका जो पैदावार है उसका मुआवजा उसको नहीं मिलता, उसको एमएसपी ये लोग नहीं दे रहे हैं। आप देखें जो किसान धान की जो एमएसपी प्राइस है हिंदुस्तान में, वो 1960 रुपये पर क्विंटल की है। आप दुकान चलें हमारे साथ, वहाँ पर 30 रुपये किलो से लेकर करके 200 रुपये किलो तक चावल बिकता है। तो उसी धान का चावल जो है, जो 19 रुपये 60 पैसे उन्होंने लगा रखा है, वो 100 रुपये किलो भी बिकता है। तो भाई जब अगर किसान का प्रोडक्ट है उसका भी वैसे एमएसपी मिलना चाहिए। हम तो कह रहे हैं एमएसपी नहीं, क्यूएसपी मिलना चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यूएसपी क्या चीज़ है? क्यूएसपी कहते हैं क्वांटिटी सेलिंग प्राइस, उसको क्वालिटी के हिसाब से उसको प्राइस मिलना चाहिए। क्या ये प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है? जो सरकार एमएसपी नहीं दे रही वो क्यूएसपी क्या देगी? तो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का मानना है कि किसानों को उनका पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, उनके फसल का उनका पूरा दाम मिलना चाहिए, और क्वालिटी के हिसाब से उसके प्रोडक्ट का दाम तय होना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी का मानना है। और आप देखिए किसानों को भी यही डिमांड है। इन्होंने कृषि कानून तो वापस कर लिया, बट इन्होंने जो है इसमें बहुत कोई किसानों के हित की काम तो इन्होंने किया नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइली साहब ने अपनी बात कह दी। हालांकि कृषि कानून हो या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव हो, उसको लेकर जिस तरीके से केजरीवाल सरकार तैयारी कर रही है, अब देखना होगा किस राज्य में केजरीवाल की सरकार बनती है और किस राज्य में किसकी सरकार बनती है। सबकी निगाहें 10 मार्च पर है और हमारे साथ बने रहिए।